अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको सुल्तान महमूद गज़नवी इसके सबसे चहीते जो ग़ुलाम थे मलक अहमद अय्याज़, उनके जो मकबरा है वो दिखाएंगे और साथ आपको उसकी तारीख़ भी बताएंगे। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको एक तारफ़ है मुख्तसर सा, पहले हम आपको वो पढ़कर सुनाते हैं, फिर आपको मलक अहमद अय्याज़ उनका जो मकबरा है वो भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, हज़रत अबुल नजम अहमद अय्याज़, और यहाँ पर एक कोई शेर लिखा गया है शिकवा, जो कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अय्याज़ जो है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी खुशगवार धूप या साफ रात की शबनम हैं। कहा जाता है कि 396 हिजरी में ग़ुलाम फरोशों की एक जमात गज़नी में आई, जिससे 120 ग़ुलाम महमूद गज़नवी ने ख़रीद लिए, जिनमें से एक हज़रत अहमद अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ये भी थे। सुल्तान महमूद की जो शनास निगाह ने अहमद अय्याज़ के अंदर बहुत सी खूबियों और सलाहियतों को भांप लिया। चनाचे महमूद गज़नवी ने अहमद अय्याज़ की मुद्दा और आला तालीम व तरबियत का एहतमाम किया, जिसकी वजह से अहमद अय्याज़ ने अदाब महफिल, खिदमत गुजारी और वफाशवारी के अलावा सिपाहियाना उसाफ़ और की कमाल महारत हासिल की। गज़नवी अहद की अक्सर तारीख़ों में दरबार महमूदी के अक्सर शुरा के कलाम में हज़रत अहमद अय्याज़ का जिक्र मिलता है। मोरखीन ने अय्याज़ की शुजाअत, बहादुरी, दिलेराना सलाहियत और इंतज़ामी काबिलियत का न सिर्फ एतराफ़ किया है, बल्कि आपको एक बहादुर जर्नेल, मुंतज़िम हाकिम और सुल्तान महमूद का जानिसार, रफ़ीक कार और दस्ते रात करार दिया है। 421 हिजरी में सुल्तान महमूद गज़नवी का इंतकाल हुआ। तो उस वक़्त आप हज़रत अय्याज़ जो थे ये गज़नवी में मुकीम थे। सुल्तान महमूद की वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद उनका जो बेटा मसऊद गज़नवी बादशाह बना, तो उसने भी हज़रत अय्याज़ की जो इज़्ज़त थी वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की, उसकी जो इज़्ज़त और कदर थी वो बहुत ज़्यादा की। 40,000 दिनार के अतिया के अलावा बस्त का जो सूबा था वो बतौर जागीर दे दिया और कौम का खान अता किया। नाज़रीन, ये जो तारीख़ थी वो आपको पढ़ कर सुनाई। अब आगे चलते हैं और आगे चल कर आपको हज़रत अबुल नजम अहमद अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह उनका जो मकबरा है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है, यहाँ पर उनका वो नाम भी लिखा गया क्योंकि इनका पूरा नाम जो था वो अबुल नजम अहमद अय्याज़ था। तो ये सिपह सलार सुल्तान महमूद गज़नवी उनका वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनका जो शेर है, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वो भी निंदा किया गया है। अंदर चलते हैं और अंदर चल कर आपको जो हज़रत अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो कब्र मुबारक है वो आपको दिखलाते हैं। ये इस्लाम के जो सल्तनत थी, इस्लाम के बानी थे। तो ये है जी अहमद अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह उनकी दरगाह शरीफ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखें जी, दरगाह शरीफ हज़रत अहमद अय्याज़ शहनशाह महमूद गज़नवी। यहाँ पर ही आराम फरमा हैं अहमद अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह। और ये जो मकबरा है इसके ऊपर शीशा कारी की गई है क्योंकि इसको रेनोवेट किया गया बाद में। तो शायद ये जो मकबरा है अगरचे इतने बड़े अजीम सिपह सलार के शायान शान तो नहीं है, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत ने इसको रेनोवेट किया और यहाँ पर एक जो गुंबद, छोटा सा गुंबद बना दिया। तो ये मस्जिद के अंदर ही इनका एक ये बना हुआ है। बाकी शीशाकारी का काम जो है वो इंतहाई महारत के साथ किया गया है। और मेरे पीछे ये मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है। और ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद के साथ ही बिल्कुल ये मकबरा है और साथ ही ये जो वज़ू की जगह है इस मस्जिद की वो बनी हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी भी यहाँ पर एक कब्र है और इसके साथ जो मलक मोहम्मद अय्याज़ इनकी दरगाह के जो मतवल्ली हैं उनको भी यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया है।
تو میں وہ آپ کو 2 قبریں بھی دکھاتا ہوں، وہ ایک کارنر میں ایک سائڈ پر بنی ہوئی ہیں، تو آئیے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں جی، یہ ایک قبر ہے حضرت، یہ ہے جی قبر ایک حاجی بابا عبدالاحد بٹ اور امام مسجد حضرت ملک احمد ایاز اس مسجد کے جو امام تھے، اور ان کی یہاں پر جو تاریخ وفات ہے وہ 1973 وہ درج کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ میاں فضل حسین منشی پیر بخش یہ متولی تھے اس درگاہ کے حضرت ملک احمد ایاز کے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1945 میں ان کی جو وفات ہوئی تھی، پھر ان کو یہیں پر سپرد خاک کیا گیا، اور یہ ایک جنگلہ لگا کر ایک سائیڈ میں ان کے یہاں پر وہ قبروں کی جو تختیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ قبریں تو یہاں پر وہ بالکل برابر ہیں، لیکن ان کی ایک علامت ظاہر کرنے کے لیے یہ دو تختیاں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ سلطان محمود غزنوی، اس کے بہادر سپہ سالار حضرت ابو النجم احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ مقبرہ ہے۔